अफगानिस्तान में विगत कुछ दिनों से चल रहे तालिबान सेना के संग्राम से अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों का असर हाथरस के प्रमुख व्यापार हींग के कारोबार पर दिखने लगा है। आपको बता दें, हाथरस व्यापारियों की माने तो अफगानिस्तान में जल्द हालातों में सुधार ना हुआ तो हाथरस से देश विदेश में जाने वाली हींग की कीमत में भारी उछाल आना तय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाथरस जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हींग को प्राथमिकता दी है। आपको बता दें कि हाथरस जिले में एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल हाथरस में बनी हींग विदेशों तक खाने में अपना जायका बिखेरती है, वो भी चुटकी भर। यहाँ बनी हींग के लिए दूध अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इराक जैसे देशों से आता है, जिसे खाने लायक हाथरस में बनाने का काम होता है। हाथरस में बनी हुई हींग जहाँ देश के कोने कोने में जाती है, वहीं विदेश में भी इसका तड़का लगता है। जिले में हींग की करीब 1 दर्जन से अधिक बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा कुटीर उद्योग के रूप में भी इसे बनाने का काम होता है। इस कारोबार से करीब 2500 मजदूर जुड़े हुए। आपको बता दें, जिले में हींग कारोबार का टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का बताया जाता है। कारोबारी बताते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति का प्रभाव हींग कारोबार करने वालों पर खासा पड़ रहा है। वहाँ से हींग का आयात हम लोग नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हींग की कीमतों में 10 से 15% का उछाल आ चुका है। जल्द ही और भी कीमतें बढ़ने की संभावना है। अगर महीने या 1.5 महीने तक यही स्थिति बनी रहती है तो कच्चा माल नहीं आएगा और हम लोगों का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। हींग के एक और कारोबारी बांके बिहारी अग्रवाल ने बताया कि अफगानिस्तान से भारी मात्रा में हींग का कच्चा माल आता है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नमेंट की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती कि तालिबान के साथ व्यापारिक रिश्ते रहेंगे या नहीं, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि उनका कहना था कि जब पाकिस्तान से हमारे रिश्ते इतने खराब हैं, फिर भी व्यापार चलता है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में हींग सप्लाई पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आएगा। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से आने वाले प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगती, जबकि दूसरे देशों से आने वाले माल पर ड्यूटी देनी पड़ती है। अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए हींग कारोबारियों की अलग अलग राय जरूरी है, लेकिन इतना तय है कि जल्दी ही हालात नहीं सुधरे तो हींग की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। हींग के कारोबार के बारे में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अफगानिस्तान से काफ़ी बहुतायत में हींग आती है हिंदुस्तान के अंदर। तो जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती कि उनके साथ तालिबान के साथ व्यापारिक रिश्ते क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन आज की डेट में सप्लाई में काफ़ी बड़ा असर है। जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे वो नहीं होगा तो देशों में सप्लाई का असर है। सप्लाई का असर पर क्या असर पड़ेगा? सप्लाई के असर के ऊपर आप मान के चलिए कि स्वाभाविक रेट बढ़ सकते हैं, भाव बढ़ सकते हैं। दूसरे कंट्रियों से और प्रोडक्ट आ रहे हैं, अफगानिस्तानी प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास ड्यूटी नहीं थी तो वो सस्ते पड़ते हैं अफगान के प्रोडक्ट, और कंट्री से यहाँ से भी आएगी तो फिर उनमें ड्यूटी भी है। हींग के लिए किस तरह का कच्चा माल वहाँ से आता है? हींग जो हींग होती है वो अफगानिस्तान से आती है, तो जिसको हींग रेजिंग जिसको बोलते हैं। अगर लंबे समय तक हालात नहीं सुधरे तो क्या हालात बनेंगे यहाँ? तो लंबे समय तक हालात नहीं सुधरते हैं तो बढ़ने चले, जैसे और चीज़ों पर जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स भी अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो असर पड़ेगा, तो सभी पे पड़ेगा, ऐसा नहीं खाली इन पे पड़ेगा। तो जैसी पॉलिसी होगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के साथ है, सरकार के साथ है। संकट तो नहीं है? नहीं, संकट जैसा कुछ नहीं है, संकट जैसा तो कुछ नहीं कह सकते आज की। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए हाथरस से ब्यूरो रिपोर्ट।